अब मेरी ये जो लड़ाई जिसके लिए मैं अब कोशिश कर रही हूँ, ये खाली मेरी सीट की बका की नहीं, ये NA-75 की अवाम जो उसका जमहूरी और आइनी हक है वोट कास्ट का, ये उसके लिए। आप सबके इल्म में है, वहाँ हमारे 2 बच्चे NA-75 के 2 बच्चे शहीद हुए इलेक्शन डे पे। एक और बच्चा है जिसको गोली लगी, जो ज़ख्मी है, जो हॉस्पिटल में। ये सियासत है जहाँ पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना चाहिए था, वो ये ड्यूटी देती रही पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े होके और अंदर खड़े होके कि लोग वोट कास्ट करने ना जाएं। अवाम पे डंडे बरसाए गए कि सिर्फ इस वजह से कि वो वोट कास्ट ना करें, और जहाँ पे टर्न आउट PMLN का ज़्यादा था उसको रोकने के लिए DSP साहब जिन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया, मुझे डंडे मारे, मेरी चादरें खींची और लोगों को रोकने के लिए खुद वो इस मैदान में उतरे रहे, क्या उनका काम नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर और जो फायरिंग की रोकने की कोशिश करते? मेरी एक ही ख्वाहिश है आज कि ECP जो भी आज रिजल्ट हमें दे, NA-75 से नहीं वो बल्कि पाकिस्तान के आने वाले हर इलेक्शन के लिए एग्जाम्पल सेट करे कि धांधली और ज़ोर ज़बरदस्ती, इंतकामी सियासत और जो इन्होंने लोकल मशीनरी को अगेंस्ट यूज़ किया है अवाम के। कैंडिडेट तो चले, मैं दूर रह गई, लेकिन ये लड़ाई अब एक अवाम के लिए लड़ाई है मेरी, और आई विश के रिजल्ट सेट करे एग्जाम्पल्स आने वाले हर इलेक्शन के लिए। NA-75 के लोग इंसाफ को एक्सेप्ट जो चाह रहे हैं ECP से, और मैं होपफुल हूँ कि ECP भी लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मद्देनजर रखेगा, और हमने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आज प्रोवाइड एविडेंसेस किए हैं और जो मजीद करेंगे, फैसला उस पर होगा और वो बेहतरीन होगा, वो पाकिस्तान की अवाम के हक में होगा। थैंक यू। आपकी तरफ से आपकी तहरीर दरखास्त जो पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास आई है वो तो 20 पोलिंग स्टेशन पूरे हल्के पे किस तरह नो 20 पोलिंग स्टेशन वो थे जिनका रिजल्ट अवेटिंग था। हमारी लीड चल रही थी ऑलरेडी, हमने इसलिए उस पर भी कहा कि जिन फायरिंग हुई जिस डस्का सिटी में, डस्का सिटी गोविंदके में, जामके में और दूसरे जो इलाका में जो फायरिंग हुई, जो डेथ्स हुई अनसर्टन थी, जो हुई हैं, जो डेथ्स बाद में सर्टन हो गई, वो 2 लोग बच्चे शहीद हुए, एक बच्चा हॉस्पिटल में था। मेरी गुजारिश है कि उनको भी रीपोल में लाया जाए, बल्कि पूरा इलेक्शन जो इन्होंने एक एक्टिविटी की है वो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के साथ इन्होंने लोगों को रोका है, क्या वो दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए? खाली उन 20 पोलिंग स्टेशन पे जिनका मेरे पास तो रिजल्ट ही नहीं आया, और वो बाद में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इनके लिए इनके इलाके का निकला, जो 20 पोलिंग स्टेशन इनके इलाके के निकले, तो ये तो कहेंगे कि उन पे रीपोल कराएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग क्यूज में लगे रहे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, उनको भी तो ये हक मिले। फायरिंग हुई है ना, वहाँ पे लोग मरे हैं। री इलेक्शन मेरी बात सुने, मुझे उम्मीद है कि ECP जो भी फैसला लेगा वो अवाम को मद्देनजर रख के देखेगा। हर शख्स का हक है आइन और जमहूरियत में कि वो वोट कास्ट करे। जो हमने वीडियो एविडेंसेस दिए वहाँ हमने देखा है कि पोलिंग स्टेशन लॉक हैं, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ये धांधली नहीं? क्या उनको स्टॉप नहीं किया गया? क्या उनका हक नहीं है कि वो वोट कास्ट करें? तो 20 पोलिंग स्टेशंस तो हमें हमारे इल्म में भी नहीं थे कि वो इन्हीं के हल्के से आ रहे हैं, वो तो बाद में आए भी इन्हीं के वहाँ से एरिया से, तो माना भी उन्होंने कि वो मेरे होम टाउन से आए हैं जहाँ पे उनका ग्राउंड है। तो मेरा ख्याल है कि मैं होपफुल हूँ कि ECP जो है वो ख्याल रखेगी अवाम का। अब क्योंकि ये NA-75 की बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल सेट होगी आने वाले हर इलेक्शन के लिए इंशाल्लाह। मरियम भी ये फरमा दीजिएगा कि सियासी जमातें हमेशा अपने मफाद के लिए पहले से सोचती हैं और उसको अपने तरीक़ेकार के मुताबिक ये इस्तेमाल करते हैं। जब फौज तैनात होती थी तो इस तरह के मामला नहीं आते थे और बहुत कम होते थे। आप लोगों ने फौज पर एतराज़ किया, आप तैनात नहीं होती, तो इसी तरह फिर इलेक्शन होंगे, तो इसको किस तरह कहेंगे कि जिस तरह जिसकी हुकूमत होगी, चाहे PTI, पीपल्स पार्टी या नून लीग है, तो फिर वो बताए तो अपनी मर्जी के देंगे। देखिए, इसमें भी आपको अगर हकायक मालूम हो तो जिस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने कॉल की तो रेंजर्स को भी बुलाया गया, और जो भी वहाँ तानियात है, चाहे वो फ़ौज पाकिस्तान के एहलकार हैं, चाहे वो रेंजर्स हैं, चाहे वो पुलिस हैं, उनको वहाँ तानियात किया जाता है अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। और जब जब
आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तब तब सवाल उठते हैं और वो उठते रहेंगे। अभी इसमें जिस तरह पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पूरी की पूरी इंतज़ामिया लापता, अगवा, पूरी की पूरी हुकूमत लापता। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं। आज ये बात हुई है इलेक्शन कमीशन में कि उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जो फ़ोन नंबर्स हैं उनका फोरेंसिक करा के ये पता चलाया जा सकता है कि वो 20 के 20 किसके डेरे पे थे, वो 20 के 20 और जो ड्राइवर्स थे, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लाया जाता है, जमा नहीं कराया जाता, लाया जाता है, लेकिन इस केस में उनको जमा कराया गया लाकर ताखीर के साथ, 13 घंटे 12 घंटे की ताखीर के बाद। तो वो ड्राइवर्स का भी फोरेंसिक किया जा सकता है कि वो ड्राइवर्स भी कहाँ मौजूद थे और वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। आज एक और मैं आपको बताऊं, एक और बहुत ही इस मुल्क के लिए अलमिया है, अफसोसनाक खबर है कि परवेज़ रशीद साहब के जो सेनेट के कागज़े नामजदगी थे वो रिजेक्ट हो गए हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये परवेज़ रशीद का नुकसान नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के लिए उस जमहूरी सिपाही को महरूम किया गया है कि जो जमहूरियत के लिए लड़ता था। और मैं ये भी बता दूं कि सेनेट की सीट परवेज़ रशीद की, जो परवेज़ रशीद साहब हैं, वो एक सेनेट की सीट के महरूने मिन्नत नहीं है अपने नज़रिए को फ़रोग देने के लिए। और ये नज़रिया दहाइयों से इवॉल्व होता है और तक़वियत हासिल करता है, लेकिन ये आज पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के आइन के मुहाफ़िज़ को जो सेनेट से मुस्तरद हुए हैं कागज़, ये सेनेट का नुकसान है, ये पार्लिमान का नुकसान है और ये पाकिस्तान में आइन की हिफाजत का नुकसान है। और मैं इसकी मज़म्मत भी करती हूँ और मैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इसकी मज़म्मत करती हूँ। लेकिन परवेज़ रशीद साहब को जितना मैं जानती हूँ, जो मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है, उनको इस सीट की ना ज़रूरत है। वो आज भी नवाज़ शरीफ के जमहूरियत के साथी हैं, कल भी थे और आइंदा आने वाले वक्तों के लिए जब तक उनमें जान है, जब तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, जब तक वो हैं जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे, नवाज़ शरीफ के साथ रहेंगे। नवाज़ शरीफ के लिए जो उनकी मोहब्बत है, नवाज़ शरीफ के लिए जो उनकी अकीदत है, वो इस तरह ना कम की जा सकती है और ना परवेज़ रशीद को इससे फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये जंग जमहूरियत के लिए और अवाम के वोट की इज़्ज़त और अवाम की वोट की हिफाजत के लिए परवेज़ रशीद की क़यादत में, नवाज़ शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में जारी रहेगी। देखिए, ये तो तमाशा है, ये तमाशा है कि वो लोग जो खिलवाड़ करते हैं कानून के साथ, जो कानून का मजाक उड़ाते हैं, जो यहाँ अभी खड़े होकर अदारों की तज़हीक करते हैं, जो अदारों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो खुद गुंडागर्दी करते हैं, कंसीलमेंट करते हैं अपने फैक्ट्स और रिकॉर्ड की, वो उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाते हैं। वो लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो जमहूरियत के पैरोकार हैं, जो जमहूरियत के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हर ख़तरा मोल लेते हैं, उनको ऐवानों से बाहर रखने की भौंडी कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मैं पहले कह चुकी हूँ कि परवेज़ रशीद साहब को वो इस सेनेट की सीट के महरूने मिन्नत नहीं है। वो जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। वो जहाँ खड़े होंगे ऐवान खुद वहाँ बन जाएगा।